तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। आपका तीन तरह का टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और एक क्या होता है जो बीत चुका होता है, वो हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। और फिर जो आने वाला है वो हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जो हमारे इस समय चल रहा है वर्तमान, उसको प्रेजेंट करते हैं। बीते हुए बातों के बारे में हम बात करते हैं तो पास्ट करते हैं, और आने वाले बातों के बारे में बात करते हैं तो हम फ्यूचर करते हैं। तो फ्यूचर में एक तरह से क्या होता है, गा, गी, गे ऐसे शब्द आखिर में आते हैं वाक्य के। लेकिन अगर कंटिन्यूअस टेंस लग गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लग गया, ये कंटिन्यू, तो इसके अंत में हमको क्या मालूम होना चाहिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जैसे शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। तो अब इसकी पहचान लिख लीजिए। पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि जैसे शब्द आते हैं। ये तो क्लियर है कि इसकी पहचान हो गई। अब नियम क्या होता है, नियम इसका आई और वी के साथ सेल भी, सेल अलग रहेगा, बी अलग रहेगा, तथा अन्य कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को, के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। ये तो नियम हो गया। यानी सेल भी, विल भी, ये हमें मालूम होना चाहिए कि आई अगर सब्जेक्ट में आ जाता है और बी आ जाता है तो उसमें हम सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी कुछ भी आएगा ये दोनों को छुड़ाकर तो हम वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। चूंकि कंटिन्यूअस शब्द है तो बी लगा देते हैं। और नियम नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब किसको कहते हैं, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये हो गया। यानी मेन क्रिया जो होता है, मेन वर्ब होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। यूट्यूब पर और कहीं देखेंगे आप लोग तो वहां पर इसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। शॉर्ट फार्मूला क्या है, शॉर्ट फार्मूला में पहले सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, विल या सेल लगेगा, प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका शॉर्ट फार्मूला है। और यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, राम
स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ से ये पकड़ में आ रहा है रहा रही अंत में होना चाहिए, इससे पता चल जा रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है। कौन जा रहा होगा? राम। क्या? स्कूल। अब यह फार्मूले पर हमको रख देना है। पहले सब्जेक्ट लिख देंगे राम, और राम के साथ विल लगेगा कि सेल लगेगा? किसके साथ सेल लगता है? आई और बी के साथ केवल सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो यहाँ पर विल हो जाएगा और ये बी लगा देते हैं। विल बी जाना का होता है गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है? सैर। बी पढ़ना का हो जाता है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। ए बुक। कोई डाउट है? तो हम समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, जिसे कहा जाता है साधारण वाक्य भी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं।